नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। दिस इज उमेश परियार। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वापस हमने लास्ट वीडियो में कहा स्टॉप किया था कि कंपनी कुछ तो 90% कुछ तो कर रही थी। चलो देखते हैं। अब जब कंपनी मार्केट में उतरती है तो वो क्या हुआ करता था? कौन सी मार्केट होती थी? सिक्योरिटी मार्केट, जिनका रेगुलेटर किसके हाथ में है? सेबी के पास। कौन है सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनकी कुछ प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में उतर रही है, लोगों से पैसे जब मांग रही है, तो क्या तौर तरीके हैं? सबसे पहले क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस विच शुड बी अप्रूव्ड बाय आरओसी एंड सेबी। चलो ठीक है, अप्रूव होने के बाद मार्केट में प्रोस्पेक्टस उतार दो। प्रोस्पेक्टस में क्या हो जाएंगे? कंपनी क्यों शेयर चाहती है, कंपनी को शेयर के लिए क्यों पैसा चाहिए, कंपनी को पैसे कहां लगाएंगी, कैसे लगाएंगी, सारी चीजें कंपनी उसका आपको रिटर्न कैसे देगी, हर एक चीज उस प्रोस्पेक्टस में होगी। बेसिकली द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू आर स्टेटेड अलोंग विद द पर्पस फॉर व्हिच द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी यूज्ड। बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोल दी है मैंने, ठीक है। मतलब बेसिकली बोलिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी कंपनी जिस चीज के लिए पैसा उठा रही है वो लोगों को पता होना चाहिए। वो कहां से पता चलेगा? वो प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा, ठीक है। अब हर शेयर से पैसा जो आएगा, वो पैसा आने पर अपन उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सॉर्टेड। इसके लिए तो हमने 3 वीडियो बना दिए कि शेयर कैपिटल होता क्या है। लोगों से पैसा शेयर के नाम पे आया, ओनरशिप के नाम पे आया, उसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल। बस दो तरीके के शेयर थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी के नाम पे पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस के नाम पे आएगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हो गया, आता है आपको शेयर। दिक्कत क्या है? बस तकलीफ तो इधर अब शुरू होगी। तकलीफें तो इतना तो बहुत आसान होता है। अब वैसे आसान है, वैसे पढ़ लो तो सब चीज आसान है भाई। तो सेबी रेगुलेटरी है, चीजें रेगुलेट करती है। कोई भी कंपनी मार्केट में उतरे तो उतरने तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर क्या बोलता है कि अब एज ए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है ना यार, पब्लिक के हित में काम करेगी, पब्लिक के फेवर में काम करेगी। दे विल वर्क फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। वैसा वाला जो काम था ना, क्या था? लोगों के लिए, लोगों के साथ, क्या था? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा कुछ था ना। तो चलो ठीक है, सेबी भी कुछ ऐसा ही देखता है कि भाई हम लोगों के हित में काम करेंगे। विल वर्क इन द फेवर ऑफ द, नॉट इन द कंपनी, बट विल मेक अ बैलेंस बिटवीन कंपनी एंड पीपल। कि कंपनी लोगों को येड़ा ना बनाए और पैसा जेब में डाल के रफू चक्कर ना हो जाए। क्या भागते रहेंगे यार बेचारे लोग, ठीक है। नहीं तो बांग्लादेश बन ही जाएंगे अपन, सारे रोड पे आएंगे, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। कहां से देगी कंपनी पैसे जब कंपनी है ही नहीं? तो उसके लिए कंपनी क्या बोलता है? सेबी कंपनी को पहले सारी चुनौतियां दे देता है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि हमको तकलीफ है ही नहीं भाई चुनौतियों से। तो कैसी कैसी चुनौतियां होती है? हर्डल्स। क्या क्या हर्डल्स डालता है कंपनी के लिए मार्केट में उतरने के लिए? सो पहला हर्डल, कंपनी बोलती है कि अगर आप कोई शेयर उतार रहे हो मार्केट में, तो आपका मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कर रही है, मैक्सिमम तो छोड़ दो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। अब ये सर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? चलो तो आते हैं स्टोरी पे। अब क्या हुआ? मैं बेचारा ठहरा गांव का आदमी, क्या हुआ? मेरे पास गांव में बड़ी जमीन जायदाद थी, पर वही ना, कीड़ा नहीं खत्म होता। तो मेरे को क्या पता चला कि मुंबई करके एक शहर है महाराष्ट्र के अंदर, जिधर बहुत पैसा है, उड़ रहा है पैसा, सपनों की नगरी है, पैसे ही पैसे है। मैंने बोला चलो पैसों को डबल किया जाए। मैं गांव में खेत पे बेच के बैग भर के चल पड़ा मुंबई की तरफ। आ गया, बोला अपन क्या करेगा? अपन कंपनी डालेगा, अपन कंपनी डाल के कंपनी को बड़ा बनाएगा। अब अपन को पता ही नहीं था कंपनी, अपन ने खेत के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो अब करेगा। तो चलो भगवान की बड़ी अच्छी दया थी, हम ट्रेन में आ रहे थे तो हमको एक आदमी मिल गया जो गवर्नमेंट से, जो वो बेसिकली वो कंपनी वाले हिस्से में था गवर्नमेंट के, जो कंपनी को रजिस्टर करवाते थे। अब है गवर्नमेंट तो लोगों का मदद तो करेंगे। तो ऐसे हम 2 दिन से बात कर रहे थे, उसने सुन लिया, बोला पागल लोग इतने पैसे लेके अगर घूमोगे तो कोई चोरी चकारी कर लेंगे, तो भाई आ जाओ, चलो हम बताते आपको कैसी कैसी चीजें होगी। मैं चले गया तो कंपनी, उसने मेरे को पूछा, वो मेरे को बिठा के मेरे को चाय वाय पिलाया, मेरे को सारी चीजें, मेरी सेवा की मस्त एकदम, ठीक है। हाथ पैर दबाए के थक गए होंगे, इतने पैसे लेके आए होंगे तो उठा के। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, रोज का देखना है इतना पैसा।
तो बोला देख तेरे पास कितने भी पैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 100 करोड़ लेके आया था। बोला सर पागल हो गया, 100 करोड़ बैंक में कैसे आएंगे? अज्यूम करना तुम्हारा क्या जा रहा है, कॉमर्स स्टूडेंट हो, बड़ी सोचो। तो बोलते देखो सर आपको नॉलेज तो है नहीं। बोला नहीं है। तो नॉलेज में तो क्या करते हैं अपन, इस चीजों को आधा कर देते हैं। 50 करोड़ 50 करोड़, ये 50 करोड़ आप अपने पास रखिए। कल अगर आप डूब गए तो ये 50 करोड़ आपको तैरने में हेल्प करेंगे। मैं बोला चलो साइड में छोड़ दिया 50 करोड़। अब इस 50 करोड़ से अपन कंपनी स्टार्ट करके कैसे स्टार्ट करेंगे, हम आपको सारे तौर तरीके सारी चीजें सिखाएंगे A to Z। ठीक है, कंपनी खड़ी करके भी देगी आपको, दे दिया 50 करोड़ में। अब चलाना वो आपके ऊपर है, टीम बनाने वो आपके ऊपर है, हम सब बता देंगे। तो ये क्या हो गया, कंपनी क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, जो गवर्नमेंट का आदमी था उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई हम आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए इतने ही पैसे ऑथोराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप नए नए हो, आपको पता नहीं है, मतलब आप इस पैसों से ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते हो फिलहाल तो नहीं। बाकी आपका मार्केट में जैसे नाम होगा, गुडविल बनेगा, पैसे आना शुरू होंगे, प्रॉफिट कमाओगे, उस हिसाब से अपन ऑथोराइज कैपिटल को ऊपर नीचे कर देंगे, पर फिलहाल तो हम नहीं कर सकते। अच्छी लगी स्टोरी, बेहतरीन। तो ये होता है ऑथोराइज होना। ये क्या होता है, ऑथोराइज होना। अब इनका शेयर से क्या रिलेटेड है, शेयर से क्या कनेक्टेड है। सेबी भी हर एक कंपनी को मार्केट में उतरने के लिए ऐसा नहीं बोलेगी कि आप 5% पैसे उठाओ लोगों से, भाई बोलेगी क्या, नहीं। तो एक क्या कर देगी, सेबी एक चीज के लिए ऑथोराइज करेगी। ठीक है, जिसको अपन ऑथोराइज करेगी मतलब क्या, आप मार्केट से 10 लाख रुपया ही उठा सकते हो। चलो मान लिया क्राइटेरिया ये भी मीट करने के लिए रेडी है कि मैं मार्केट से सिर्फ कितना पैसा उठा सकता हूँ, 10 लाख रुपया उठा सकता हूँ। तो 10 लाख रुपया मेरे को सेबी ने क्या कर दिया कि इतना ही उठा सकता हूँ, मतलब मेरे बिजनेस में मार्केट से सिर्फ मेरे मार्केट से किससे, मार्केट से बिजनेस के अंदर सिर्फ 10 लाख रुपया आ सकता है। चलो माना बिजनेस के लिए तो वो भी 10 लाख की कैपिटल ही था, तो इसको अपन बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल। अब कंपनी बोलता है कि मैं लोन वोन नहीं लूंगा, मैं इशू करूंगा शेयर, मतलब मैं ओनरशिप बांटना शुरू करूंगा, ऐसे छोटे छोटे हिस्से करके अपने कंपनी के उसमें हिस्सेदारी बनाना शुरू करूंगा। चलो बनाते हिस्सेदारी। तो क्या बोला, डिनोमिनेशन अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में, उसने रखा एक शेयर का प्राइस 10 रुपया पर शेयर, मतलब जो कंपनी के छोटे छोटे हिस्से किए, एक एक हिस्सों का कंपनी में कितना रुपया का, 10 10 10 10 10 10 10 10। चलो मान गए, अगर कंपनी मार्केट से सिर्फ 10 लाख रुपया उठा सकती है, 10 रुपए का एक है, मतलब कंपनी कितने लोगों को अप्रोच कर सकती है, 1 लाख लोगों को अप्रोच कर सकती है। इसको अपन बोलते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स या शेयर्स। इक्विटी है प्रीफरेंस से बाद में डिसाइड करेंगे, अपन पहले लेते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मेरे को सेबी ने कितना ऑथोराइज किया था, खाली 10 लाख रुपए का, मैं मार्केट में लोगों से 10 लाख रुपया ले सकता हूं। एक शेयर का प्राइस, एक हिस्से का प्राइस कितना रखा मैंने, 10 रुपया, मतलब मैं 1 लाख लोगों को वो हिस्सा दे सकता हूं। 1 लाख लोगों से 10-10 रुपया लूंगा तो 10 लाख रुपया बन जाएगा, बन गया, दैट्स माय ऑथोराइज कैपिटल। अब कंपनी क्या सोचती है, सारा पैसा एक साथ नहीं फूकेंगे भाई, फूकेंगे क्या, नहीं, बिकॉज विंटर इज कमिंग। व्हाट इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, तो आग जलाने की लकड़ियां बचानी पड़ेगी। अब अगर ये आपने पता होगा विंटर इज कमिंग, तो आपको क्लिक हो जाएगा, क्या है नहीं पता होगा तो जयराम जी की कोई बात नहीं है। तो ये था ऑथोराइज। कंपनी बोलते हैं हम एक साथ सारी लकड़ियां नहीं फूकेंगे, सारे रिसोर्सेज एक साथ यूज नहीं करेंगे, अपन को जाना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी जाते हैं। 1 लाख लोगों को अप्रोच करना ही नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 लाख उठा सकता हूं, मेरे को आज 10 लाख की जरूरत ही नहीं है मार्केट में, मतलब मैं मार्केट में जो इशू करूंगा, मैं इशू ही करता हूं 1 लाख नहीं, और मैं करता हूं 50,000 इक्विटी शेयर। चलो बेहतरीन, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 50,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, एक शेयर का भाव 10 रुपया होगा, मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपए की फिलहाल जरूरत है, मैं 5 लाख रुपया लेता हूं लोगों से। इसको बोलते हैं इशू कैपिटल। क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल। मेरे पास था 10 लाख का ऑप्शन, पर मैंने मार्केट में से कितना पैसा डालने का सोचा, 5 लाख लोगों को डालने का सोचा। कितना डालने का सोचा कि भाई 50,000 इक्विटी शेयर इशू करते हैं, अपन 50,000 लोगों को अप्रोच करेंगे, एक से 10-10 रुपया मांगेंगे, 5 लाख रुपया आ जाएगा, फिलहाल हमें जरूरत 5 लाख की है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा।
मैं ऑथोराइज कितना था 10 लाख मार्केट में, 10 लाख रुपए लेने के लिए। मेरे को आज फिलहाल 5 लाख की जरूरत थी, मैंने आज 5 लाख के हिसाब से इक्विटी शेयर या हिस्से मार्केट में उतार दिए। 5 लाख के हिसाब से 10 रुपए का अगर एक हिस्सा, तो कितने हिस्से मार्केट में उतार सकता हूँ? 50,000। तीसरा आता है, अब लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करना शुरू करेंगे, मतलब मरेंगे, पता है मरेंगे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। क्यों? बहुत नाम है मेरी कंपनी का। कैसे नाम आया? अरे बहुत आया, किया, बहुत मेहनत किया, 2-3 साल तो रात को सोया ही नहीं मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब हो गया। जैसे लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब 2 होता है, या तो मेरे कंपनी का अच्छा नाम है, मेरे को 50 लाख लोग मिल गए, पूरे के पूरे मिल गए, 50 लोग पूरे के पूरे मिल गए, सबने 10-10 रुपया दे दिया, मेरे 5 लाख रुपए बन गए। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब हो गया, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, मतलब मैं इतना पॉजिटिव आदमी हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए था और लोगों ने 5 लाख रुपए दे दिए। वाह, अरे कोई 10-10 रुपए दे रहा, 10-10 रुपए में कंपनी का मालिक बन रहा है भाई, क्यों नहीं देगा? तो दे दिया। इसको अपन बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसको अपन क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड अप। जितना सब्सक्राइब चाहिए था उतना फुल्ली पेड अप हो गया। सब्सक्राइब हो गया, चलो बेहतरीन। अब क्या होता है, सब्सक्राइब तो हो गया, मतलब लोगों ने वो एप्लीकेशन भर भर के दे दिया, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। जितने मैंने शेयर मार्केट में इशू किए थे उतने एप्लीकेशन मेरे को आ गए। अब कंपनी मांगेगी उनसे पैसा, तो उसको अपन बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उतने सारे लोगों को कॉल कर दूंगा, उतने सारे लोगों को मैंने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। 50,000 लोगों को कॉल किया, 10 रुपया मांगा, 5 लाख रुपया फिर बन गया मेरा। अब वही केस है, या तो इशू पूरा 50,000 किया, बाकी का नहीं किया, वो अनइशूड में वो मेरे पास पढ़ाई को रहने दो। सब्सक्राइब मैंने पूरा 50,000 किया, या तो ये सब्सक्राइब हो सकता है या तो ये सब्सक्राइब नहीं हो सकता, दोनों केस हो सकता है। कॉल किया तो या तो लोग पैसा देंगे या तो लोग पैसा नहीं देंगे। सब पैसा दे रहे हैं तो आ गया, नहीं दे रहे तो वो क्रॉस होता है। ठीक है, नहीं तो तुम सोचोगे क्रॉस क्या है सब में। तो सब्सक्राइब हो सकता है, अनसब्सक्राइब हो सकता है, तो उसके लिए अलग नाम चलता है। कॉल्ड अप हो सकता है, कॉल तो कर दिया मैंने पर पैसा आया नहीं आया वो तो अगली की बात है। तो इसके बाद जो फिफ्थ होता है कि मैंने कॉल किया, अब लोग पे करना शुरू करेंगे, उसको अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। 50,000 लोगों ने इक्विटी शेयर के नाम पे पैसा देना शुरू किया, 10 रुपए देना शुरू किया, 5 लाख रुपया आ गया। बड़ा अच्छा चल रहा है धंधा, क्या पता चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, सेबी ने क्या किया, कंपनी को ऑथोराइज किया कि आप मार्केट से सिर्फ 10 लाख रुपया उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एक शेयर को कितने में डायल्यूट किया? 10 रुपया पर शेयर, मतलब आप 1 लाख लोगों को अप्रोच कर सकते हो। मैं सिर्फ अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ, 50,000 लोगों को कितना पैसा उठाना चाहता हूँ? 5 लाख रुपया। इशू किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों को कॉल किया, लोगों ने पैसा पे कर दिया। पेड कितना सॉर्टेड चल रहा था। जब कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो शेयर्स में देखने के लिए, मतलब आपको ये पूरी की पूरी चीज बैलेंस शीट में आपको बतानी है। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड एंड पेड अप। समझ गए? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा साइड में हट चुका हूं। तो क्या क्या हुआ? पहले से ऑथोराइज किया, इशू किया, सब्सक्राइब हुआ, कॉल किया, पेड अप हो गया। ये फटा समझ गया। सेबी ने एक क्राइटेरिया ये रखा। दूसरा क्राइटेरिया सेबी का बोलता है कि आपका मिनिमम शेयर कितना सब्सक्राइब होना चाहिए? 90%। मतलब अगर मैं 50,000 शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूं, उसका 90% कितना होता है? 45,000। सही है गलत है? 9,545। मेरे को टेबल आता है, मेरे को पैसा गिनना आता है। टेबल आता नहीं आता पता नहीं, मेरे को पैसा गिनना आता है। 90% बोलते ही मैंने क्या करके सीधा 10% माइनस कर दिया। मतलब अगर 45,000 मेरे शेयर अगर मार्केट में सब्सक्राइब नहीं होते, लोग नहीं खरीदते, तो मेरे को पूरा का पूरा पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ता है। शिट, फिर इतना करने का क्या जरूरत है? इसीलिए कंपनी पहले मार्केट में गुडविल बनाती है और बाद में शेयर इशू करती है। अब एक और तरीका होता है, अगर कंपनी को डर है कि हमारे आईपीओ के केसेस में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरने पर अगर हमारे 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होते, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब अगर लोग नहीं खरीदते, तो हमको पूरा पैसा 15 दिन में रिफंड करना पड़ता है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है अंडर राइटर कंसेप्ट। ठीक है, कंपनी के पास बहुत तरीके हैं भाई। अंडर राइटर क्या होते हैं कि गारंटर लोग होते हैं कुछ कंपनी में, कुछ मार्केट में से गारंटर लोग बैठे, वो आके मेरे को बोलते हैं कि सर क्यों टेंशन ले रहे हो, हम आपका शेयर मार्केट में बिकवाएंगे,
हमारी गारंटी, किसकी गारंटी? हमारी गारंटी। ऐसे काम करेंगे क्या मेरे लिए? नहीं, उनको कुछ कमीशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। मैंने बोला चलो सही है, 90% अगर शेयर सब्सक्राइब होता है, मैं कमीशन देने के लिए रेडी हूं। मेरा 90% मार्केट में शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। हर एक कंपनी को ये डर लगा रहता है, हर एक कंपनी अंडरराइटर केसेस में जाती ही जाती है अप्रोच करके। अंडरराइटर कैन बी अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ ग्रुप ऑफ कंपनी, a bank, a financial institution, anyone can be a underwriter, basically a guarantor of that company कि भाई हम तेरे मार्केट में शेयर इशू करवाएंगे और अगर नहीं होता तो हम वो शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ सॉर्टेड 90% तो हो गया अपना। अंडरराइटर ने कमीशन ले लिया, मतलब अंडरराइटर तो गारंटी दे रहा है मेरे को कि भाई मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मतलब मार्केट में उसका कस्टमर बेस होगा, वो अपने कस्टमर को अप्रोच करेंगे कि ये कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, तो जितना शेयर से पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। अब यही शेयर कैपिटल पे तो पूरा चैप्टर है, ये शेयर कैपिटल में क्या है? पूरा चैप्टर। तो ये था कुछ अच्छा सा जहां से मेरा कंसेप्ट शुरू होगा। दिख नहीं रहा होगा यार, देख लो। तो ये था कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइज इशू, सब्सक्राइब, फॉइल अप और पेड अप कैपिटल। इसके अंदर अब तक बहुत सारी चीजें आने वाली है, आई नहीं है, आगे के वीडियो में जाते रहेंगे, वैसे पढ़ते जाएंगे। तो अब समझ गए, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, सेबी रेगुलेटर था, सेबी ने आईपीओ लॉन्च करवाने के लिए मेरे ऊपर कुछ हर्डल्स रखे थे, वो हर्डल्स कितने थे, इसके बाद 90% वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, 15 दिन में पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो ये सब नहीं हो तो कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर पकड़ती है, जिनको कमीशन देके बोलती है मेरे शेयर मार्केट में उतरवाओ। तो ये था बहुत अच्छा खासा शेयर का कुछ बहुत अच्छा खासा ओवरव्यू, जिसमें आपको लगभग इतनी नॉलेज आ जाती है कि शेयर मार्केट में शेयर काम कैसे करते हैं, आईपीओ कैसे होता है। आईपीओ की बात करेंगे तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। कंपनी सबसे पहली बार मार्केट में उतरती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। कौन से मार्केट में उतरेगी? सिक्योरिटी मार्केट, जिसको अपन एकदम सस्ती भाषा में बोलते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, कौन से घर वाले बोलते हैं? सट्टा बाजार। चलो मान लिया सट्टा है तो सट्टा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, मेरा नसीब, मैंने पैसे लगाए, मेरे कमाई में बढ़ने लेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ने लेंगे नहीं बढ़ेंगे, पर किसी की अपना पैसा किसी की सुन के मत लगाना। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उतरेगी कंपनी सबसे पहली बार मार्केट में। अच्छा नाम है, लोग खरीदेंगे, नहीं नाम है, कोई वो कंपनी में मालिक बनने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी। कंपनी ने अपने हिस्से इतने छोटी छोटी चीजों में बांट दिए और ऐसे कंपनी ने मार्केट में वो शेयर इशू कर दिए। तो ये था तुम्हारा बहुत अच्छा खासा शेयर का कंसेप्ट, जो हमने 3 वीडियो में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में इसके आगे और कुछ पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल में अगर कंपनी इशू करती है मार्केट में शेयर, तो पैसे मांगती कैसे है और कितने तरीकों से कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, ज्यादा पैसों में, कम पैसों में, ऐसी कुछ चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, होप सो। तो लाइक, शेयर और क्या क्या करना होता है? कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिलती रहेगी।